हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि रेलवे से संबंधित है, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कराया जाता है, और जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट के साथ डिटेल में कवर कराए जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को क्विक रिवीजन करना है, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दोस्तों सुबह की 8 बजे की क्लास में कवर कराए जाते हैं, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले कि सभी वीडियो को दोस्तों प्लेलिस्ट में ऐड करके मैं आपको आई बटन पर उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इससे पहले कि सभी वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों रेलवे के सभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आप लोग को क्विक रिवीजन करना होगा, तो 8 बजे ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है शरद विषु किस तिथि को होता है। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। ये 22 या 23 सितंबर को पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शरद विषु 22 या 23 सितंबर को होता है। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का देख सकते हैं आप लोग, पिछली बार पूछा गया था। कुछ और देखते हैं यहाँ पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत होता है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन रात और मौसम में चेंजेस होते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित देश हैं। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के में स्थित देश है नाइजर और जिम्बाब्वे। नाइजर देश का नाम दोस्तों नाइजर नदी के कारण पड़ा हुआ है इसका नाम। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो नियामे इसकी कैपिटल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो हरारे है। इस देश का पुराना नाम की बात करें तो दोस्तों रोडेशिया इसका पुराना नाम है। जिम्बाब्वे, लिम्पोपो और जाम्बेजी नदियों के बीच दोस्तों स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ? लिम्पोपो और जाम्बेजी नदी, ये दो नदी हैं, इसके बीच जिम्बाब्वे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमटी का पूर्ण रूप दोस्तों आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी बतानी है। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें लेते हैं कि लंदन में ग्रीनविच वेधशाला के माध्य सौर समय को दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। भारत की बात करें तो दोस्तों भारत जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में मापा जाता है। और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से दोस्तों होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों भूपर्पटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वी की दोस्तों मूलतः यहाँ पर 3 परतें होती हैं जो कि पृथ्वी का निर्माण करती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी जो कि इन्हीं तीनों परतों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। 1950 से यह भारत और चीन का दोस्तों विवादित सीमा क्षेत्र भी है। अक्साई चीन समुद्र तल से लगभग दोस्तों 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और साल्ट लेक्स का दोस्तों ये विशाल रेगिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। ये दोस्तों एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है, और जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसको लावा कहते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों ये मैंने आप लोग को बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा
पृथ्वी के सबसे करीब है? ये दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखें दोस्तों, ये कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे निकट तारों में सूर्य के बाद दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है। ये दोस्तों पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। ये डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह बोना ग्रह है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्लूटो ग्रह बोना ग्रह होता है, ठीक है। यम या प्लूटो सौरमंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह है। 2006 से पहले यम ग्रह को नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन दोस्तों बाद में इसे बोना ग्रह की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। प्लूटो ग्रह को 18 फरवरी 1930 में खोजा गया था और ये सूर्य का एक चक्कर दोस्तों 247.6 वर्ष में लगाता है। ये बेसिकली मतलब याद मत रखना, ऐसे ही देख लेना बस इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्र के बीच बहता है? ये दोस्तों प्रयागराज और हल्दिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1620 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई रहती है। और इस जलमार्ग को दोस्तों गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यह मैदान सिंधु नदी तथा उसकी जो सहायक नदियों द्वारा दोस्तों निर्मित किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों भांगर मिट्टी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पहले भी। और नई जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर मिट्टी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, तो दोस्तों जो महानदी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदी दोस्तों किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय नदी दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि महानदी भारतीय राज्यों में बहने वाली नदी है। ये केवल भारत में ही दोस्तों बहती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ अलग अलग देशों में होकर बहती हैं। जैसे कि दोस्तों गंगा बहती है बांग्लादेश में, भारत में। सिंधु नदी भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्रा नदी चीन में भी, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में दोस्तों बहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? ये दोस्तों बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ये रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस रेखा का निर्धारण दोस्तों वाशिंगटन में सन 1884 में दोस्तों किया गया था और 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में दोस्तों 12 पेटियों को पार करना पड़ता है। पूर्व की ओर घड़ी को दोस्तों 12 घंटे तथा पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरिंग जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने दोस्तों पाया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने ही सबसे पहले दोस्तों ये पता लगाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये डायरेक्शन दोस्तों आपको याद रखनी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों और न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जड़त्व का नियम, द्रव्यमान त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड लॉ इसको बोला जाता है। और जॉन डॉल्टन ने दोस्तों परमाणु सिद्धांत दिया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है।
ये संसार का दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल देश की बात करते हैं तो 14 देश दोस्तों इसमें रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को दोस्तों क्या कहते हैं? खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को दोस्तों तंग नदी घाटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंग नदी घाटी कहते हैं हिमनद या हिम नदी पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ को कहते हैं, जो दोस्तों पृथ्वी पर ढलानों के माध्यम से नीचे की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चीन, नेपाल, बांग्लादेश साझा करते हैं, जबकि हांगकांग दोस्तों ये साझा नहीं करता है। और भी नाम दोस्तों देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा दोस्तों ये साझा करते हैं आपस में, लेकिन भारत से दोस्तों ये हांगकांग नहीं लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम की बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग को याद रखना है, ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुछ और भी दोस्तों आप लोग देखें, जैसे कि कैगा कर्नाटका में, ये भारत के दोस्तों दूसरे परमाणु संयंत्र हैं। काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में है यूपी में, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। ये भी आप लोग को दोस्तों ध्यान रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत का अन्न भंडार दोस्तों किसे कहते हैं? ये तंजावुर को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा बोला जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। और पंजाब को दोस्तों भारत के अन्न का भंडार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? ये दोस्तों वाटर टेबल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर टेबल कहलाता है। जल वालिका को भूमिगत जल वालिका भी दोस्तों कहा जाता है। यह भूमि की ऊपरी सतह होती है जिसमें मृदा या चट्टानें जो कि जल के साथ स्थायी रूप से दोस्तों संतृप्त होती हैं। और हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखते हैं दोस्तों। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? दोस्तों भूमध्य रेखा दोस्तों इनमें सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को माना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में दोस्तों ये डिवाइड करती है। कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा की बात करते हैं तो ये दोस्तों दक्षिण में है। भूमध्य रेखा पर दिन रात दोस्तों यहाँ पर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।